हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल विज्ञानपुर। सो बच्चों, दिस इज गोइंग टू बी लेक्चर नंबर 11th ऑन एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स एंड वी आर डिस्कसिंग आवर एक्सरसाइज 6.4। सो बच्चों, आज के हम वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 से आगे स्टार्ट करेंगे ऑफ एक्सरसाइज 6.4। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों हमारा कि इन फिगर ABC एंड DBC आर टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस BC। सो बच्चों, ABC एंड DBC आर द टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस BC, है ना। इन दोनों ट्राइंगल्स का बेस क्या है? सेम बेस है BC। ओके, नाउ इफ AD इंटरसेक्ट्स BC एट O, then so that area ABC upon area DBC equals to AO upon DO। तो बच्चों, ये अपने को शो करना है ना। तो देखिए, जब भी हमारे पास एरिया की बात आती है बच्चों, तो हम लोग क्या करते हैं? वी यूज दैट थ्योरम नंबर 6.6। यस, ओके। सो उस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए ट्राइंगल्स मस्ट बी सिमिलर। ट्राइंगल्स जो हैं वो हमारे सिमिलर होने पड़ते हैं। ओके, नाउ लेट्स चेक कि ट्राइंगल नंबर ABC एंड DBC मेरे सिमिलर कैसे होंगे। ओके, अगर ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर हो जाते हैं तो बच्चों हमारा काम बन जाएगा, है ना। तो ट्राइंगल ABC हमारा ये है एंड ट्राइंगल DBC हमारा ये है। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं बोला हुआ इन दोनों ट्राइंगल्स के बारे में। मतलब ना तो इनकी साइड्स के बारे में आपस में कोई रिलेशन दे रखा है एंड ना ही बच्चों यहाँ पर एंगल्स के बीच का कोई रिलेशन दे रखा है। दैट मीन्स ABC एंड DBC को बच्चों मैं सिमिलर प्रूव नहीं कर सकता। मैं यहाँ पर इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर नहीं दिखा सकता। ओके, दैट मीन्स बात ये हुई कि बच्चों हमने जो थ्योरम नंबर 6.6 पढ़ा था कि आपको जब एरिया के बारे में बात की जाए, दो ट्राइंगल्स के एरिया के रिलेशन के बारे में बात की जाए, तो बच्चों वहाँ पर हम लोग वो थ्योरम यूज करते हैं। बट यहाँ तो दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर ही नहीं हो रहे, तो अब क्या करेंगे? तो बच्चों मैंने कोई दूसरा ऑप्शन सोचा। अब जो है वो हम कोई दूसरा ऑप्शन सोचेंगे टू फाइंड एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल। एंड बच्चों मेरे माइंड में क्या स्ट्राइक किया कि एरिया तो बच्चों हमारा हाफ बेस इनटू करस्पॉन्डिंग हाइट भी तो होता है। सो वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला। सिमिलरिटी वाला कंसेप्ट यहाँ पे नहीं लगा, तो बच्चा क्या किया हमने? एरिया इक्वल्स टू हाफ बेस इनटू करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। ओके, सो वी विल यूज दिस मेथड हियर। ओके, नाउ इसको अप्लाई करने के लिए बच्चों अपने को क्या चाहिए होता है? अपने को एल्टीट्यूड्स चाहिए होता है बेस के ऊपर। बट यहाँ तो है नहीं, तो क्या करो? बना दो। क्या करेंगे हम? कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। हम क्या करेंगे बच्चों? थोड़ा यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। तो सॉल्यूशन देखिएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू BC, ड्रॉ AM perpendicular to BC and DN perpendicular to BC। बच्चों समझे? हमने दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर लिए हैं। ओके, नाउ कैन आई फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC नाउ? क्या मैं ABC का एरिया फाइंड कर सकता हूँ? यस, वी कैन। हाफ बेस क्या हो जाएगा बच्चों हमारा? BC, और इस बेस के ऊपर हमारा हाइट क्या है? AM। ओके, मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 1।
ओके नाउ सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस हमारा बी सी है, एंड इस बार हमारा बेस के ऊपर एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, डी एन हो जाएगा। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2। ओके नाउ बच्चा पार्टी डिवाइड कर दो 1/2। वाई डिवाइड, अरे अपने को तो रेशियो चाहिए। ओके दैट मीन्स माय डियर बच्चा पार्टी एरिया ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्राइंगल डी बी सी विल बी इक्वल टू हाफ इंटू बी सी इंटू ए एम डिवाइडेड बाय हाफ इंटू बी सी इंटू डी एन। ओके बच्चों, यस हमने कुछ नहीं किया, हमने केवल दोनों को डिवाइड कर दिया। सो डिवाइड करने पे क्या होगा कि हाफ से हाफ बाय बाय टाटा, बी सी से बी सी टाटा। सो क्या बचेगा कि एरिया ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ट्राइंगल डी बी सी एंड दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू ए एम अपॉन डी एन। ओके इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दो। बट अपने को तो क्या दिखाना था, अपने को तो दिखाना था कि एरिया ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्राइंगल डी बी सी इक्वल्स टू ए ओ अपॉन डी ओ दिखाना था, है ना। इसका मतलब ये है कि मुझे इस ए एम अपॉन डी एन को ए एम अपॉन डी एन को रिप्लेस करना है ए ओ अपॉन डी ओ से। तो बच्चों हम क्या कर देंगे, हम जो है वो इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या कर देंगे, फिर सिमिलर कर देंगे। ओके सो ट्राइंगल्स कौन कौन से लेंगे हम, ट्राइंगल ए एम ओ एंड ट्राइंगल डी एन ओ। क्या हो रहा है भी, ये वाला एंगल इक्वल है। सो बच्चा पार्टी एंगल ए एम ओ इज इक्वल टू एंगल डी एन ओ इक्वल्स टू 90 डिग्री बाय कंस्ट्रक्शन। ओके नेक्स्ट भी देखो, ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल, वाई इक्वल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ओके सो एंगल बी या फिर आई विल से एम ओ ए इज इक्वल टू एंगल एन ओ डी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सो बच्चों दोनों ट्राइंगल्स हमारे क्या हो गए, सिमिलर हो गए। बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय डबल ए। ओके क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए अब अगर ट्राइंगल्स सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हो जाते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाती है, प्रोपोर्शनल हो जाती है। सो बच्चा पार्टी हम क्या लिखेंगे कि ए एम ये अपॉन ये इक्वल्स टू ये अपॉन अपॉन ये। ओके ठीक है, नाउ कैन आई रिमूव दिस। सो बच्चों अब क्या करेंगे, अब जो है इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 सो बच्चों आई विल रिप्लेस, मैं जो है वो रिप्लेस करूँगा। क्या रिप्लेस करूँगा आप लोगों को पता ही होगा, हम जो है वो ए एम अपॉन डी एन, ए एम अपॉन डी एन को रिप्लेस कर देंगे ए ओ अपॉन डी ओ से, इक्वल्स टू ए ओ अपॉन डी ओ, हैंस प्रूव्ड। ओके सो अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा आपको इसमें हट के सोचना था बिकॉज यहाँ पर सिमिलरिटी वाला कंसेप्ट यूज नहीं हो रहा था। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तब उससे पहले आप इसको छापिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा कि इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुवेंट। ओके दैट मीन्स बच्चों आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं जिनका एरिया क्या है, इक्वल है, एंड वो ट्राइंगल्स कैसे हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। ओके आपके पास दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं एंड जिनका एरिया क्या है, सेम है। सो बच्चों उसके बाद अपने को ये प्रूव करना है कि बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुवेंट, बोथ द ट्राइंगल्स आर
कॉन्ग्रुएंट, वी हैव टू प्रूव दैट। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत इजी सा है। तो बच्चों हम क्या करते हैं, हम दो ट्राइंगल मान लेते हैं, ट्राइंगल ए बी सी एंड सेकंड ट्राइंगल हम लोग मान लेते हैं डी ई एफ। हमने दो ट्राइंगल्स मान लिया। ओके, नाउ गिवन लिख दो भी बच्चों। गिवन क्या है कि देखिए, गिवन है अपने को कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ एंड साथ में इनका एरिया भी क्या है, इक्वल है। साथ में इनका एरिया भी क्या है बच्चों, इक्वल है। ओके, नाउ क्या प्रूव करना है, हमें क्या प्रूव करना है कि दोनों ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट है। दोनों ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट है, वी हैव टू प्रूव दैट। ओके, चलिए अब जो है बच्चों हम इसके प्रूफ की बात करते हैं। देखिए ध्यान से सुनिएगा, अगर ये ट्राइंगल्स मेरे सिमिलर हैं तो क्या बच्चों यहां पर मैं अप्लाई कर सकता हूं हमारा थ्योरम नंबर 6.6? यस, है ना। देयरफॉर दैट इज ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ। बच्चों याद रखना, अगर ट्राइंगल सिमिलर है तभी आप अप्लाई कर पाओगे, अदरवाइज हमारा थ्योरम नंबर 6.6 अप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, सो ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ, देयरफॉर एरिया ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ट्राइंगल डीईएफ विल बी इक्वल टू, अगर ट्राइंगल्स मेरे सिमिलर है तो उनका एरिया क्या हो जाता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर, है ना, स्क्वायर ऑफ रेशियोज ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। दैट मीन्स बच्चों ए बी अपॉन डी ई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी अपॉन डी एफ का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ का होल स्क्वायर। यहाँ पे ई एफ हो जाएगा। ओके, समझ गए भी। अगर कोई दो ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर है, यहाँ लिख दो बाय थ्योरम नंबर 6.6। ओके बच्चों, अब देखिएगा ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एरिया मेरा क्या है, एरिया जो है बच्चों वो हमारा इक्वल है ना। तो अगर एरिया इक्वल है तो ये आपस में कट जाएगा ना। ओके, ये आपस में कट जाएगा। सो बच्चों आपस में कट जाएगा तो ये देखो क्या बनेगा मेरा कि 1/1 दैट इज 1, है ना। सो 1 इज इक्वल टू ए बी अपॉन डी ई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ का होल स्क्वायर इक्वल्स टू प्यारे बच्चों ए सी अपॉन डी एफ का होल स्क्वायर। ओके, नाउ इनको मैं क्या करता हूँ, एक बार ये लिख लेता हूँ, दूसरी बार ये लिख लेता हूँ, तीसरी बार मैं इनको आपस में लिख लेता हूँ। ओके, सो क्या लिखेंगे हम कि ए बी अपॉन डी ई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1, दैट इज ए बी अपॉन डी ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बच्चों क्या बना, ए बी इक्वल्स टू डी ई बन गया। ओके, ऐसे ही सेकंड क्या बन जाएगा हमारा, बी सी अपॉन ई एफ का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1, स्क्वायर रूट वहाँ जाके क्या बी सी अपॉन ई एफ इक्वल्स टू 1 बन जाएगा। दैट मीन्स बी सी इक्वल्स टू ई एफ। ओके, ऐसे ही बच्चों आप क्या लास्ट वाला कर लोगे। सो लास्ट वाला जब आप करोगे तो ए सी अपॉन डी एफ का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 which implies AC equals to D। ओके, तो यहाँ से क्या हुआ कि ये AB जो है वो हमारा DE के इक्वल हो गया, AC जो है वो हमारा DF के इक्वल हो गया एंड BC जो है वो हमारा क्या हो गया, EF के इक्वल हो गया। ओके, नाउ कैन आई रिमूव दिस। ओके बच्चों, नाउ चाहो तो आप इसको फर्स्ट बोल दो, इसको सेकंड बोल दो, इसको थर्ड बोल दो। सो बच्चों अब हम क्या लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1
2 and 3, इन तीनों इक्वेशन से क्या हो जाएगा कि दोनों ट्राइंगल्स जो हैं बच्चों वो हमारे कॉन्ग्रुवेंट हो जाएंगे बाय ट्रिपल एस। ओके, सो हैंस समझ गए। तो ये था हमारा एक बहुत ही प्यारा सा सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 4। सो गाइज इसको आप नोट करें। ना क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा कि डी ई एफ आर रेस्पेक्टिवली मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी बी सी सी ए of triangle ABC, then find the ratio of areas of triangle DEF and triangle ABC। देखिएगा बोल क्या रहा है क्वेश्चन कि बच्चों हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC। ओके, इसमें D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, इसका मिड पॉइंट है D, BC का मिड पॉइंट है E एंड AC का मिड पॉइंट है F। देन वी हैव टू फाइंड, देखो बच्चों यहाँ से एक ट्राइंगल बन रहा है हमारा, कौन सा, DEF बन रहा है। तो बच्चों हमें रेशियो फाइंड करना है, किसका रेशियो, एरियाज ऑफ DEF एंड ABC ट्राइंगल्स। ओके, तो देखिए अगर अपने को एरिया का रेशियो फाइंड करना है तो बच्चों उसके लिए हम यूज करने वाले हैं थ्योरम नंबर 6.6। ओके, तो उसको यूज करने के लिए मुझे इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या करना पड़ेगा, सिमिलर दिखाना पड़ेगा, है ना। इन दोनों ट्राइंगल्स को अपने को सिमिलर दिखाना पड़ेगा। सो बच्चों क्लास 9th के अंदर, क्लास 9th में बच्चों हमने थ्योरम पढ़ी थी, मिड पॉइंट थ्योरम, याद होगा आप लोगों को मिड पॉइंट थ्योरम। देखिए मिड पॉइंट थ्योरम देखिएगा जरा यहाँ से बच्चों, डी और एफ जो है मिड पॉइंट थ्योरम होती क्या है कि मान लीजिए आपके पास ये कोई ट्राइंगल है ABC एंड इसका मिड पॉइंट D है, इसका मिड पॉइंट E है। ओके, सो द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स, दैट मीन्स DE जो है बच्चों वो हमारा पैरेलल होता है BC के, एंड साथ में DE का जो वैल्यू है, साथ में DE का जो वैल्यू है वो मेरा हाफ होता है BC के। ओके, ये हमारा मिड पॉइंट थ्योरम का रिजल्ट है। ओके, सो वी आर गोइंग टू यूज द सेम थिंग हियर, हम यहाँ भी सेम वही यूज करने वाले हैं। ओके बच्चों, तो देखिएगा कि D एंड F आर रेस्पेक्टिवली मिड पॉइंट्स ऑफ, D किसका मिड पॉइंट है, AB का, एंड F किसका मिड पॉइंट है, AC का। ओके, देयरफॉर बच्चा पार्टी बाय मिड पॉइंट थ्योरम, है ना। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम से क्या हो जाएगा कि DF जो है वो हमारा हाफ हो जाएगा BC का। DF ये जो है वो हमारा BC का हाफ हो जाएगा। सो बच्चों क्या मैं यहाँ से DF अपॉन BC की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ, येस दिस विल बी हाफ। इसको बोल देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब देखिए बच्चों D जो है, D एंड E आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड BC ऑल्सो, तो वहाँ से DE का जो वैल्यू है वो हाफ हो जाएगा हमारा AC के। ओके, ऐसे ही फिर E एंड F आर मिड पॉइंट्स ऑफ AC एंड BC रेस्पेक्टिवली, सो EF का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, हाफ ऑफ AB हो जाएगा। ओके, सो बच्चा पार्टी अब हम लिख रहे हैं कि D एंड E आर मिड पॉइंट्स ऑफ, D किसका मिड पॉइंट है, AB का, एंड E किसका मिड पॉइंट है, BC का, रेस्पेक्टिवली। ओके बच्चों, सो इस बार क्या होने वाला है, अगर ये इसका मिड पॉइंट है बच्चों, सो मिड पॉइंट थ्योरम से क्या बन जाएगा कि DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC बाय MPT, दैट मीन्स मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम से ये भी क्या हो जाएगा हमारा, हाफ ऑफ AC। ओके, नाउ फर्दर क्या बनेगा कि DE
अपॉन ए सी, डी ई अपॉन ए सी का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, हाफ हो जाएगा, और इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2। ओके, नाउ ई एंड एफ, मैंने बोला था आपको कि हम तीनों के लिए लिखेंगे। नाउ ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ बी सी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली, देयरफॉर बच्चा पार्टी देखो क्या हो जाएगा कि डी ई विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी बाय एम पी टी। मिड पॉइंट थ्योरम से ये भी इसका हाफ हो जाएगा। दैट मीन्स डी ई अपॉन ए सी का वैल्यू जो है वो हाफ हो गया। इक्वेशन नंबर 3। ओके, नाउ लुक एट दीज 3 वैल्यूज। ओके, अब देखिए बच्चों, इन सब का अगर मैं कंबाइन कर दूं, है ना, इन सब को मैं कंबाइन कर रहा हूं, कंबाइनिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3। ओके, बिकॉज इन सब का एक साइड क्या हाफ है ना, इक्वल है, तो इन सब को मैं जो है वो एक साथ में लिख सकता हूं। दैट मीन्स क्या बनेगा कि डी एफ अपॉन बी सी जो है वो इक्वल हो जाएगा मेरा डी ई अपॉन ए सी के, इक्वल्स टू बच्चा पार्टी ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, सॉरी ये डी एफ है, दिस इज डी एफ। वॉट आई हैव, ओ सॉरी इट इज़ सही, डी एफ अपॉन बी सी सही है, ये हमारा डी ई अपॉन ए सी ये भी सही है। एंड आई थिंक मैंने ये वाला गलत लिख दिया है। ओके यस, ये वाला मैंने गलत लिख दिया, सॉरी वेरी सॉरी। ई एंड एफ, ई एंड एफ के लिए लिखा है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे ये हो जाएगा ई एफ जो है वो मेरा हाफ हो जाएगा ए बी का। एक्सट्रीमली सॉरी, मास्टर के साथ लोल हो गया, ई एफ अपॉन ए बी, और यहाँ पे हो जाएगा ये ई एफ अपॉन ए बी इक्वल्स टू हाफ। ओके बच्चों, अब जरा ध्यान से देखिएगा भाई, ये डी एफ अपॉन ये मेरा इक्वल है डी ई अपॉन ए सी के एंड ई एफ अपॉन ए बी के। सो बच्चों, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ के अंदर जो साइड्स हैं वो कैसी हैं, प्रोपोर्शनल है ना। तो अगर साइड्स हमारी प्रोपोर्शनल है तो बच्चा पार्टी क्या हो जाएंगे, दोनों ट्राइंगल्स हमारे ट्राइंगल्स जो हैं वो सिमिलर हो जाएंगे। यस बच्चों, अब क्या लिखने वाले हम लोग कि इन ट्राइंगल डी ई एफ एंड ट्राइंगल ए बी सी देयर sides are proportional, or you can say their corresponding sides are proportional. Therefore क्या हो जाएगा कि ट्राइंगल डी ई एफ जो है वो हमारा सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ए बी सी के। ओके बच्चों, ओके, now if the triangles are similar, so I can write कि एरिया ट्राइंगल डी ई एफ अपॉन एरिया ट्राइंगल ए बी सी जो है वो इक्वल हो जाएगा किसका, स्क्वायर किसके स्क्वायर, करस्पॉन्डिंग साइड्स, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। ओके बच्चों, तो देखो करस्पॉन्डिंग साइड्स हमारा क्या है, यहाँ पर आपका डी ले लो, यहाँ पर आप ए बी ले लो। ओके, चाहो तो आप यहाँ पर ई एफ ले लो, यहाँ पर आप बी सी ले लो। ओके, नाउ सब लिखने की जरूरत नहीं है, हम केवल एक से ही काम चला सकते हैं। ओके, नाउ बच्चों देखिए डी ई अपॉन ए बी, डी ई what is going on, DE, I think I have done mistake here, मैंने इसको लिखने में मिस्टेक कर दिया है। yes DE का जो है वो AC है बच्चों, DE का जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो अपना वो AC है। ओके, सो DE अपॉन इसको हम लिखेंगे AC,
ओके बच्चों, तो देखिए सो एरिया ऑफ डी ई एफ अपॉन एरिया ए सी बी जो है वो हमारा हो जाएगा क्या, डी ई अपॉन ए सी के होल स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ओके बच्चों, ना इसकी वैल्यू क्या है हमारी, हाफ है। सो दिस विल बी हाफ का स्क्वायर। ओके, एंड दैट इज गोइंग टू बी 1/4। ओके बच्चों, तो हमारा रेशियो क्या आ जाएगा, 1:4 आ जाएगा। रेशियो जो है वो हमारा 1:4 आ जाएगा। ओके बच्चों, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ओके, समझ गए क्या? ओके बच्चों, देखिए अरे ए सी बी एंड ए बी सी ट्राइंगल एक ही बात है, ट्राइंगल तो आपका सेम ही है ना। अरे जो आपका ऑर्डर मैटर करता है ना वो ओनली सिमिलरिटी के अंदर मैटर करता है ना। वो जो ऑर्डर जो मैटर करता है वो आपका केवल सिमिलरिटी के अंदर मैटर करता है। एरिया निकालने के लिए आप चाहें आप इसको ए सी बी लिखें या फिर आप इसको ए बी सी लिखें, एक ही बात है। समझ गए ना? ए सी भी लिखो चाहे आप इसको ए बी सी लिखो, एक ही बात है। बट यहाँ पर तो बच्चों मुझे ये लिखना ही पड़ेगा, यहाँ तो मुझे ये लिखना ही पड़ेगा। ओके, सो छाप लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, छापो। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा कि प्रूव दैट रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियंस। तो बच्चों देखो ये हमारा थ्योरम नंबर 6.6 का ही थोड़ा आगे का एक्सटेंशन है। इन थ्योरम नंबर 6.6 वी हैव डिस्कस्ड कि द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। हमने पढ़ा है ना। अब अपने को ये बताना है कि जो वो है एरिया का जो रेशियो ऑफ एरियाज है, रेशियो ऑफ जो एरियाज है वो हमारा इक्वल होगा स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर मीडियंस। मतलब कि जो आपकी मीडियंस होगी दोनों ट्राइंगल्स की, उन मीडियंस का जो रेशियो है उसके स्क्वायर की भी इक्वल होगा। वी हैव टू प्रूव दिस। ओके बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने एक दो ट्राइंगल बना लिए। एक तो ट्राइंगल हो गया हमारा ए बी सी एंड दूसरा ट्राइंगल हो गया हमारा डी ई। ओके, नाउ इन दोनों के ऊपर मैं मीडियन बना लेता हूँ ए एम एंड यहाँ पर मैं बना लेता हूँ डी एम। ओके बच्चों, नाउ गिवन में तो आप लोग लिख ही दोगे ना। गिवन में क्या लिखोगे कि ए बी सी जो है वो हमारा सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ के, बिकॉज अपने को सिमिलर दे रखा है ना। ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। ओके, एंड ऑल्सो ए एम एंड डी एन आर मीडियंस, ये हमारा मीडियंस भी है। अब बच्चों अपने को क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव कि एरिया ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ट्राइंगल डी ई एफ इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियंस। सो ए बी सी के अंदर मेरा मीडियन क्या है, ए एम, और यहाँ पर क्या है, डी एन। तो ये इसके भी इक्वल होगा। ये बच्चों अपने को प्रूव करना है। समझ गए ना? ओके, चलिए क्वेश्चन की कोई नीड नहीं है। तो देखो बच्चों, अब इसका हम प्रूफ देखते हैं। ओके, देखिएगा कि ट्राइंगल ए बी सी जो है वो हमारा क्या है, सिमिलर है ना ट्राइंगल डी ई एफ के, है। सो अगर ट्राइंगल्स दोनों हमारे सिमिलर है बच्चों, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये वाला एंगल मेरा इसके इक्वल होगा, है, होगा। दैट मीन्स एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। रीजन आप लोगों को पता ही है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ओके, साथ में इनकी
साइड्स भी क्या हो जाएंगी, प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। दैट मीन्स बच्चों कि ए बी अपॉन यहाँ से डी ई, दिस विल बी इक्वल टू बच्चों बी सी अपॉन ई एफ। ओके, नाउ अब बच्चों इस बी सी को क्या मैं 2 टाइम्स बी एम लिख सकता हूँ, और इस ई एफ को क्या मैं 2 टाइम्स ई एन लिख सकता हूँ। यस, तो देखिएगा आगे कि ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू 2 टाइम्स बी एम अपॉन 2 टाइम्स ई एन। रीजन आप लोगों को पता ही है, रीजन क्या लिखोगे, एम एंड एन आर मिड पॉइंट्स ऑफ बी सी एंड ई एफ रेस्पेक्टिवली। ओके, नाउ 2 से 2 कट जाएगा, क्या बना, ए बी अपॉन डी ई इक्वल्स टू बी एम अपॉन ई एन। ओके बच्चों, अब देखिएगा यहाँ से भी ये अपॉन ये ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी एम अपॉन ई एन, एंड इनके बीच का एंगल इक्वल है। सो बोलो बच्चों, क्या दोनों ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर हो जाएंगे? यस, ट्रायंगल ए बी एम विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एन बाय एस ए एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ओके, ये बात समझ आई सबको? ओके, नाउ दोनों ट्रायंगल्स हमारे क्या हो गए हैं, सिमिलर हो गए हैं। ओके, नाउ अब आगे देखिएगा बच्चों। सो ऑल्सो दोनों ट्रायंगल्स हमारे क्या हैं बच्चों, सिमिलर। वैसे इसका नीड भी नहीं है, हाँ है। ओके, देखिएगा, तो दोनों ट्रायंगल्स हमारे क्या होंगे, सिमिलर हो गए। दैट मीन्स इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएंगी, हमारी प्रोपोर्शनल हो जाएगी। दैट मीन्स ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई विल बी इक्वल टू प्यारे बच्चों ए एम अपॉन डी एन, ए एम अपॉन डी एन। ऐसा क्या मैं लिख सकता हूँ? यस, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। और बच्चों अब जो है वो हमारा क्वेश्चन जो है वो ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है ना। देखिए बच्चों, हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, हम जो है देखिए अपने को क्या बात करना था कि एरिया ए बी सी अपॉन एरिया ट्राइंगल डी ई एफ, इसके बारे में अपने को क्या पता था। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर है तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो का स्क्वायर क्या हो जाता है, बराबर होता ना इसके। दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू प्यारे बच्चों ए बी अपॉन डी ई का होल स्क्वायर इक्वल टू आगे बी सी अपॉन ई एफ का होल स्क्वायर, आगे ए सी अपॉन डी एफ का होल स्क्वायर, यही हो जाता था अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 6.6। और यहां पर अपने को प्रूव करना है ये वाला। ओके, दैट मीन्स मुझे ए बी अपॉन डी ई को रिप्लेस करना है ए एम अपॉन डी एन से, है ना। तो उसके लिए बच्चों मैंने ये काम किया, अब जो है वो हम रिप्लेस इसको कर सकते हैं। ओके, सो इसके बाद देखिएगा कि बच्चों ट्राइंगल ए बी सी जो है वो हमारा सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ के। ओके, देयरफॉर क्या हो जाएगा कि एरिया ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्राइंगल डी ई एफ, दिस विल बी इक्वल टू प्यारे बच्चों ए बी अपॉन डी ई का होल स्क्वायर। ओके, नाउ आई एम रिप्लेसिंग हियर ए बी अपॉन डी ई को मैं रिप्लेस कर देता हूँ ए एम अपॉन डी एन। यहाँ पे लिख दोगे आप बाय थ्योरम नंबर 6.6। ओके, नाउ क्या बना, एरिया ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ट्राइंगल डी ई एफ जो है वो हमारा क्या बन गया बच्चों, देखो ए एम अपॉन डी एन का होल स्क्वायर बन गया। और वही तो अपने को प्रूव करना। ओके, हमने कर दिया ना प्रूव, देखो यही अपने को प्रूव करना था, है ना। इसको अब बच्चों हमने रिप्लेस कर दिया इससे। ओके, सो दिस इज द प्रूफ। समझ गए, छाप लो इसको।
छाप लो छाप लो छाप लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ओके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा कि प्रूव दैट एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ ए स्क्वायर। डिस्क्राइब्ड का मतलब होता है कि देखो स्क्वायर की एक साइड के ऊपर बना हुआ एक है ना, इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑफ इट्स डायगोनल। दैट मीन्स बच्चों एक बात यहाँ पे ये समझ आ रही है कि एक स्क्वायर है ना, ए बी सी डी हमारा कोई स्क्वायर है, ए बी सी डी हमारा कोई स्क्वायर है, इसमें डायगोनल क्या हो गया बच्चों, डायगोनल जो है वो हमारा ए सी हो गया। ओके नाउ अब जो है वो हम दो इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहे हैं। एक तो बच्चों हम बना रहे हैं इसकी साइड के ऊपर, एक तो बना रहे हैं हम इसकी साइड के ऊपर, ओके, एंड दूसरा हम बना रहे हैं इसके डायगोनल के ऊपर, दूसरा हम इसके डायगोनल पर बना रहे हैं। और बच्चों हमें इन दोनों के एरियाज के बारे में डिस्कशन करना है। ओके समझ गए, एक स्क्वायर था हमारा ए बी सी डी, ना इसके कोई भी एक डायगोनल ए सी ले लिया मैंने, तो डायगोनल ए सी के ऊपर बच्चों हम एक बना रहे हैं ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, और दूसरा हम बना रहे हैं साइड के ऊपर। ओके सो बच्चा पार्टी गिवन क्या है देखिएगा, गिवन है कि ए बी सी डी हमारा एक स्क्वायर है, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, इसका मैं साइड मान लेता हूं ऑफ साइड ए। ओके मैंने इसका साइड जो है वो ए मान लिया। ओके नाउ क्या प्रूव करना है, साथ में आप यहां पे क्या लिख सकते हो, देखो बी एम सी एंड ए, इसको आप एन लिखो, एंड ट्राइंगल ए एन सी आर टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। ओके लिख लेना यहाँ पे आर टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। ओके बच्चों नाउ क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट area of an equilateral triangle described on one side of a square is equal to half the area of a triangle described of its diagonal। That means बच्चों हमें प्रूव करना है कि भी साइड के ऊपर जो हमारा ट्राइंगल बन रहा है, दैट मीन्स साइड पे कौन सा बन रहा है हमारा एरिया ट्राइंगल बी एम सी, ये मेरा हाफ होगा किसके, डायगोनल पर बनने वाले के, हाफ ऑफ एरिया डायगोनल पर बन रहा है मेरा ए एंड सी। ओके बच्चों ये अपने को प्रूव करना है। नाउ प्रूफ देख लीजिएगा, बहुत सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए बी एम सी क्या है, मेरा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, देयरफॉर अगर ये है तो ये भी मेरा ए हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, मेरा ए हो जाएगा। ओके सो बच्चा पार्टी मैं क्या लिखूंगा कि सिंस बी एम सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, सिंस बीएमसी हमारा क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो क्या हो जाएगा कि बी एम इक्वल्स टू सी एम इक्वल्स टू बच्चों बी सी इक्वल्स टू ए, ये सारा हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल टू ए हो जाएगा। ओके नेक्स्ट ना, क्या आप ए सी फाइंड कर सकते हो, यस ए सी का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के। सो बच्चा पार्टी दिस विल बी ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो बच्चों यहाँ से ए सी का स्क्वायर आ जाएगा 2a स्क्वायर और वहाँ से ए सी का वैल्यू आ गया √2a। ओके अब ए एंड सी भी क्या है, ये भी मेरा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सिंस ट्राइंगल ए एंड सी इज ऑल्सो
एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ऑल्सो एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो क्या होगा बच्चों, इसकी सभी साइड्स भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी एंड दे विल बी इक्वल टू √2a। समझ के यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, नाउ अपने को क्या करना, देखो एरिया BMC अपॉन ANC जो है वो अपने को हाफ चाहिए, है ना। दैट मीन्स बच्चों मुझे यहाँ पे थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी 6.6 का। ओके, तो उसके लिए मुझे दोनों ट्राइंगल्स को क्या दिखाना पड़ेगा, दोनों ट्राइंगल्स को जो है वो हमें सिमिलर दिखाना पड़ेगा। हाँ, दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यस, क्लियरली बच्चों वी कैन सी कि BM है ना, देख लीजिए आप, अगर मैं फाइंड करता हूं BM अपॉन AN इक्वल्स टू बच्चों CM अपॉन CN इक्वल्स टू बच्चों BC अपॉन AC, है ना। एंड ये किसके इक्वल हो रहा है, मेरा A अपॉन √2a के इक्वल हो रहा है। A से A कट जाएगा। ओके, नाउ आई एम रिमूविंग ऑल दीज एंड इसके बाद यहां देखिए। ओके, अब देखो बच्चों, दोनों ट्राइंगल्स के अंदर क्या हो रहा है, देखो कि BM अपॉन AN इज इक्वल टू CM अपॉन CN इक्वल्स टू BC अपॉन AC इक्वल्स टू ये हो रहा है 1 अपॉन √2, यही हो रहा है। दैट मीन्स दोनों ट्राइंगल्स के अंदर करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है हमारी, प्रोपोर्शनल है। ओके, सो ट्राइंगल क्या हो जाएंगे हमारे, सिमिलर ट्राइंगल्स हो जाएंगे। सो बच्चा पार्टी में क्या लिख दूंगा कि ट्राइंगल BMC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ANC। ओके, रीजन corresponding sides are proportional। ओके बच्चों, नाउ अगर ट्राइंगल्स मेरे सिमिलर है, नाउ आई कैन यूज दैट थ्योरम नंबर 6.6। सो बच्चों बाय थ्योरम नंबर 6.6 क्या होगा कि एरिया ट्राइंगल BMC डिवाइडेड बाय एरिया ट्राइंगल ANC विल बी इक्वल टू, क्या ले लें अपन, BM अपॉन AN का होल स्क्वायर लिख लें बच्चों। यस, लिख सकते हैं ये हम। ओके, नाउ BM अपॉन AN लिखो, चाहे आप CM अपॉन CN लिखो, चाहे आप BC अपॉन AC लिखो, एक ही बात है। अब बच्चों BM अपॉन AN का वैल्यू किसके इक्वल है, 1 बाय √2 के इक्वल है, 1 बाय √2 के इक्वल है। ओके, ना 1 बाय √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, मेरा हाफ हो जाएगा ना। 1 बाय √2 का स्क्वायर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। दैट मीन्स इसके बाद देखिएगा क्या बना कि एरिया ट्राइंगल BMC अपॉन एरिया ट्राइंगल ANC ये मेरा बन रहा है हाफ के इक्वल। नाउ क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो, नाउ मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो क्या बनेगा कि एरिया ट्राइंगल BMC का जो वैल्यू है वो हो जाएगा हाफ एरिया ट्राइंगल ANC। और देख लो वही तो अपने को प्रूव करना था, वही प्रूव करना है। ओके बच्चों, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, हैंड्स प्रूव्ड। ओके, छाप लो। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 कि ABC and BED are two equilateral triangles such that D is midpoint of BC. रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BD अपने को फाइंड करना है। ओके बच्चों, देखिएगा। सो मान लीजिए ये हमारा ट्राइंगल है ABC। ओके, नाउ दूसरा ट्राइंगल अपने को बनाना है, कौन सा, BDE, मतलब इसको तो मुझे यूज करना है। एंड बच्चों
डी जो है वो हमारा BC का मिड पॉइंट है, डी जो है वो हमारा BC का मिड पॉइंट है, डी इज मिड पॉइंट ऑफ BC। क्या अपने को ई पॉइंट के बारे में कहीं कुछ दे रखा है? BDE। ओके, नहीं दे रखा तो यहां बना लो, अपन ई पॉइंट यहां पे बना लेते हैं। ओके, दैट मीन्स बच्चों मुझे इन दोनों ट्राइंगल्स, ट्राइंगल BDE एंड ट्राइंगल ABC का जो एरिया है, एरिया का रेशियो जो है वो अपने को फाइंड करना है। ओके ओके बच्चों, यस, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल ABC एंड BDE अपने को फाइंड करना है। ओके, देखिए, सो बच्चा पार्टी, मान लीजिए लेट AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CA, इसको मैं मान लेता हूँ क्या, A मान लेता हूँ। ओके, और D क्या है, मेरा मिड पॉइंट है। सिंस D इज मिड पॉइंट ऑफ BC, तो बच्चों बताइए जरा, BD का वैल्यू क्या मैं BC अपॉन हाफ लिख सकता हूँ, BC का हाफ लिख सकता हूँ। सो BD विल बी इक्वल्स टू A अपॉन 2। ओके, अब ये भी मेरा क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, देयरफॉर क्या हो जाएगा, BD विल बी इक्वल टू DE इक्वल्स टू BE इक्वल्स टू बच्चों A/2। ये हो जाएगा अपना। ओके, अब देखिएगा, अब अपने को क्या फाइंड करना है, रेशियो ऑफ एरियाज फाइंड करना है। दैट मीन्स बच्चों सबसे पहले मुझे इन दोनों ट्राइंगल्स का दिखाना पड़ेगा, सिमिलर दिखाना पड़ेगा। एंड बच्चों हमने क्या पढ़ा है, कि हमने तो पढ़ा है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर एज ABC and BDE are equilateral triangles, equilateral triangles and equilateral triangles are always similar, हमेशा सिमिलर होते हैं। सो बच्चों क्या मैं यहाँ पर थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ? यस। सो एरिया ABC अपॉन एरिया BDE, दिस विल बी इक्वल टू क्या, स्क्वायर किन की साइड, करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर। सो AB अपॉन BD का स्क्वायर। ओके बच्चों, नाउ AB का वैल्यू क्या है, A है, और BD का वैल्यू क्या है, A/2 है। तो आप यहाँ पर उनको पुट कर दो। सो क्या बनेगा, ये बनेगा A अपॉन A/2 का होल स्क्वायर, A से A कट जाएगा, और ये बना 2 का स्क्वायर अपॉन 1, दैट इज़ 4 अपॉन 1। सो बच्चों रेशियो क्या हो गया, 4:1 हो गया। सो योर करेक्ट आंसर इज़ 4:1। ओके, नाउ बच्चे यहाँ मिस्टेक पता क्या करते हैं, बच्चे यहाँ पर मिस्टेक, कुछ बच्चे यहाँ पर ये वाला ऑप्शन भी लगा देते हैं 1:4। सो बच्चों यहाँ पे देखो, ये आपका 1:4 जो है वो गलत हो जाएगा। वाई? बिकॉज हमें जो रेशियो फाइंड करना है वो किसका रेशियो फाइंड करना है, क्वेश्चन में दे रखा है रेशियो ऑफ एरिया ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल एरिया ट्राइंगल BDE, मतलब मुझे इसका रेशियो फाइंड करना है। ओके, ना कि BDE अपॉन ABC का। समझ गए? पहले हमारा लिखा हुआ था ABC और बाद में लिखा हुआ था मेरा BDE। दैट मीन्स मुझे ये अपॉन ये फाइंड करना है, ना कि BDE अपॉन ABC। ओके, तो इस बात को याद रखना। अगर आपने BDE अपॉन ABC कर दिया तो आपका ये वाला आंसर आएगा, एंड दैट विल बी योर गलत आंसर। ओके बच्चों, तो वो आपका जो है वो गलत आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9।
नाउ क्वेश्चन नंबर 9th, साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो 4:9, एरियाज ऑफ दीज ट्राइंगल्स विल बी इन द रेशियो, है ना। तो बहुत सिंपल है बच्चों, रेशियोज ऑफ एरियाज जो है वो क्या हो जाएगा, साइड्स के रेशियो का स्क्वायर हो जाएगा। दैट मीन्स 4/9 का स्क्वायर हो जाएगा, एंड दैट इज गोइंग टू बी 16/81। सो योर आंसर इज 16/81, ऑप्शन नंबर डी। ओके, सो बच्चों ये था हमारा कंप्लीट एक्सरसाइज 6.4। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस पाइथागोरस थ्योरम। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।